नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार तेरे स्टूडियो से। और देखिए, आज संकेत बहुत अच्छे हैं। कल संकेत अच्छे थे और उन्हीं अच्छे संकेतों के सहारे शॉर्ट कवरिंग हमको डे हाई पर लाकर खड़ी कर गई। और आज जब लगभग 50 अंक एक्सिस निफ्टी ऊपर है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जब 50 अंक ऊपर हम खुले तो शॉर्ट कवरिंग बाजार पे हावी हुआ। आपकी स्क्रीन पर 8258, अब 8300 से अगर आप देखें बहुत दूर नहीं खड़ा है बाजार। आइए देखते हैं हमारी अप्रोच क्या रहेगी। शॉर्ट कवरिंग के सहारे आज फिर तेजी संभव है। शॉर्ट कवरिंग का पैमाना क्या होगा मैं कुछ देर में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी संक्षेप में शॉर्ट कवरिंग रोलओवर के सहारे, देखिए रोलओवर प्रेशर जो होगा ना, माफ कीजिएगा, रोलओवर प्रेशर के सहारे बाजार 8382 से जा सकता है। निफ्टी बैंक पर आज 18000 पॉसिबल है। एफआईज के कैश में खरीदारी लौटी है, थोड़ी सी वाइब्रेंसी, थोड़ा सा अगर आप देखिए भरोसा मार्केट में बढ़ता है कि बहुत कुछ बिकने को तैयार नहीं है। सीमेंट, फार्मा और पीएसयू बैंक्स, ये आज का क्रक्स होगा। और लार्ज कैप आईटी में कल शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी, माइट भी आज एक बार फिर से शॉर्ट कवरिंग विजिबल हो सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग के सहारे आज बाजार में तेजी संभव, 8280 की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। बिल्कुल 8280 की पॉसिबिलिटी काफी नजर आ रही है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। शॉर्ट कवरिंग यहां से और स्ट्रेच हो सकती है और इंटरनेशनल क्यूज भी आज काफी पॉजिटिव हैं। यूएस मार्केट्स अच्छी गेंस लेकर क्लोज हुए हैं और एसजेएक्स निफ्टी ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है, जो कि अच्छी बढ़त दिखा भी रहा है। लेकिन ओवरऑल इंडिकेशंस क्या है इंटरनेशनल मार्केट से, इस पर पूरा अपडेट ले लेते हैं रजत से। बताइए रजत। स्ट्रॉन्ग क्यूज है एशियन मार्केट्स में, 1% से ज्यादा की बढ़त जो हैंगसेंग दिखा रहा है, निकेम मजबूत है, कॉस्पी ताइवान आधे फीसदी के गेंस दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते क्वेश्चन मिल सकता है। इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है। ऊपर से डेवलप्ड मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई कल वो काफी शानदार थी। अमेरिकन मार्केट्स पे डाउ जोन्स 285 पॉइंट्स, नैस्डैक एसएनपी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए नजर आए। एनर्जी शेयर्स, हेल्थ केयर में अच्छी खरीदारी थी। एनर्जी शेयर्स इसलिए लाइमलाइट पे थे क्योंकि क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो गया, 4.25% के गेंस दिखाए। और नामेक्स जो है वो 50 के करीब और ब्रेंट $50 के पार पहुंचता हुआ नजर आया। आईटी इनफैक्ट आईसीएस बायोटेक इंडेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। तो क्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, जिसका क्वेश्चन एक मार्केट्स को मिलता चला जा रहा था। और डॉलर इंडेक्स लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में आधे फीसदी के आसपास गिरावट शो कर रहा है। लेकिन जो यूरोपियन मार्केट्स है, देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत स्ट्रांगली गेंस के साथ बंद हो रहे हैं। और कल तो मार्केट्स में 3% की भी तेजी बनती हुई नजर आई थी। बैंकिंग शेयर्स लाइमलाइट में अच्छी तेजी बन रही है और मेटल स्टॉक्स, एंग्लो अमेरिकन, रियो टिंटो, ग्लेनकोर जैसे स्टॉक्स 3 से 8% के आसपास की तेजी। तो कहीं ना कहीं ब्रेक्जिट के खतरे को बिल्कुल नकारते हुए बाजार अपनी चार्ज चल रहे हैं। अभी ग्लोबल सेटअप स्ट्रांग है, इक्विटी मार्केट पे फंड इन्फ्यूजन है। इंडियन मार्केट्स की पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट करें आज। बिल्कुल, शुक्रिया रजत आपका। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर रजत ने कि ब्रेक्जिट आफ्टरमाथ के बाद जो सभी ग्लोबल इक्विटीज हैं वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और रिकवरी काफी अच्छी दिखी भी है। यूएस मार्केट में अगर डाउ जोन्स की खासतौर पर बात करें तो परसेंटेज टर्म्स में बेस्ट गेंस डाउ जोन्स ने कल अचीव किए 1 मार्च के बाद। और यूरोपियन मार्केट्स भी कल 2.25, 2.5, 3.5% तक की बढ़त लेकर ये क्लोज हुए थे। और एशियन मार्केट्स आज अच्छे नोट पर खुले भी हैं। ब्रिजेश सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आज एक्सपायरी के दिन उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ब्रिजेश, गुड मॉर्निंग। आज एक्सपायरी कहाँ देख रहे हैं आप निफ्टी की, और निफ्टी ट्रेडर के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप रेकमेंड करेंगे? गुड मॉर्निंग दीपाली जी और वीरेंद्र जी। देखिए ओवरऑल तो जो ग्लोबल सेंटीमेंट जो पॉजिटिव है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। प्लस अपने खुद का जो टेक्निकल सेटअप है, जो लास्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में जो हमने देखा कि निफ्टी 7927 का जो रिसेंट लो था, वहाँ से जो उछाल देखने को मिला है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, इट इंडिकेट्स दैट कि एक 8200 वॉज बीन एक्टिंग एज अ माइल्ड रेजिस्टेंस, उसके ऊपर हम लोगों ने क्लोज दिया है। इवन अगर हम टेक्निकल सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 8295 का हाई था, वहां से बिग वाली जो देखने को मिली वो लगभग 7927 तक गई। उसका 76.4% अगर रिट्रेसमेंट वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो लगभग 8208 के आसपास आता है, जो कि उसी के आसपास में बंद हुआ है। तो इंडिकेशन तो यही है 8150, जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट वैल्यू है, वो होल्ड ऑन करेगा एंड निफ्टी इज हेडिंग फॉर एटलीस्ट 7280 to 7290. If it gives close above 7290, then the probability in the next level to watch would be 8400 odd level. जी, तो खरीदारी का रुझान ही रखना है इंडेक्स पर आज आपको। ब्रिजेश से मानते हैं 8280, 8290 तक के लेवल्स अचीव करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। लेकिन एक बार डेरिवेटिव डेटा को भी देख लेते हैं, क्योंकि आज के लिए डेरिवेटिव डेटा की भी सिग्निफिकेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि पोल आपकी स्क्रीन पर है जो जी बिजनेस ने किया है कि आखिरकार एक्सपायरी किन स्तर पर हो सकती है, और 58% ब्रोकर्स का मानना है कि 8180 और 8250 के बीच एक्सपायरी हो सकती है। यानी दायरा दिया है करीब करीब 70 अंकों का।
और इस दायरे के बीच में ही निफ्टी कल क्लोज भी हुआ है। वहीं जो 23% ब्रोकर्स है वो मानते हैं कि 83-80 के बियॉन्ड जाकर भी 82-80 के बियॉन्ड जाकर भी निफ्टी एक्सपायर हो सकता है। वहीं 19% लोगों का मानना है कि कल की जो क्लोजिंग है उसके नीचे जाकर निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन जो मत है, जो कंसेंसस है, वो 81-80 से 82-50 के बीच एक्सपायरी होने के हैं, जहां पर 58% ब्रोकर्स की सोच है। लेकिन वीरेंद्र, कल इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच क्या रही है? जो शॉर्ट कवरिंग दिखी, क्या उसमें बाइंग भी नजर आ रही थी, फ्रेश बाइंग भी नजर आ रही थी, और इस पोल के सही होने की संभावना कितनी नजर आ रही है कल के डेटा को देखते हुए? देखिए, एक बार जरा निफ्टी के चार्ट पे आइए पहले। देखिए, हमने कितने अटेम्प्ट लिए दीपाली इस सीरीज में, जून की सीरीज में। हमारी जून की सीरीज का हाई था लगभग अगर आप मैं देखूं फर्स्ट वीक का हाई था करीब 82-88। इसी सीरीज का 7920 का लो था। याद रखिए, अगर आपको 8300 पार करना है ना, तो आज और कल के सेशन से बेहतरीन सेशन आपको नहीं मिल सकता। यानी पिच तैयार है कि हाँ 82-80-8300 कट जाए। देखिए, क्या चाहिए था आपको? ग्लोबल मार्केट से एक कंट्रीब्यूशन तेजी का, दूसरी चीज मंदड़िए का कॉन्फिडेंस ना के बराबर, और तेजड़िया ग्रिप लेने को तैयार। ये तीन चीज का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है ना, वो आपकी स्क्रीन पर है। आइए जरा पहले एफआईएस की बात से शुरुआत करते हैं, उसके बाद मैं अंतिम दौर में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली सीरीज का पर्सपेक्टिव अगली सीरीज का वो लग क्या रहा है। एफआईएस ने बहुत दिनों बाद कल कैश में पैसा झोंका, लगभग 102 करोड़ रुपए की। 20 करोड़ की बिक वाली डीआईएस की थी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप एफआईएस के वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखें तो 1670 करोड़ रुपए की खरीद, और ये मोर और लेस अगर आप देखें, ये संकेत है कि एफआईएस ने अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा कवर करना शुरू किया है, जो उनकी शॉर्ट पोजीशंस थी। देखिए, एक बार यहीं रहिएगा। मैंने क्या बोला अभी आखिरी में कि एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग थोड़ी स्टार्ट की है। इसी व्यू से आगे बढ़ेंगे अब, इसी को चीज लेकर। अब आइए जरा आप एग्जैक्टली सेगमेंट वाइज एफआईएस ने क्या किया। सेगमेंट वाइज एफआईएस ने अगर आप देखें डेरिवेटिव्स में 683 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा, यानी शॉर्ट कवर। आगे आइए, कल पूरे बाजार में शॉर्ट कवरिंग थी। 686 करोड़ रुपए का लगभग इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन खरीदा, दैट्स गुड। और तीसरी चीज स्टॉक फ्यूचर्स, यहां पे 398 करोड़ की खरीद करी। यहां पे वो पहले से ही खरीदार थे और कल भी अगर आप देखें कुछ खरीदारी करी, यानी कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट कवर कर लिए। अब आइए जरा आप कॉल पुट के आंकड़ों फ्यूचर्स पे आइए, जरा रोल ओवर के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। जो आपको अब आपके स्क्रीन पर रोल ओवर की प्लेट दिखाई देगी ना, उसको देखिएगा, थोड़ी देर बारीकी से देखिए एग्जैक्टली कल क्या हुआ। 6 लाख शेयर जून फ्यूचर्स से घटे शॉर्ट कवरिंग। जुलाई फ्यूचर्स में कितने शेयर जुड़े? 33 लाख फ्रेश लॉन्ग। याद रखिए 55% रोल ओवर हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी जून फ्यूचर्स में अप्रोक्सीमेटली 80, उस स्लाइड पे दोबारा एक बार जरा। जून फ्यूचर्स में अभी भी अगर आप देखें लगभग ये आपकी स्क्रीन पर जो आई, लगभग आउटस्टैंडिंग हुआ है 82 लाख। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि एफआईएस ने अपनी शॉर्ट्स कवर करनी शुरू करी है। यानी आज का 60 अंकों का एसजीएक्स निफ्टी, और जब वो इतना गैप से खुलेगा तो उस 82 लाख के ओआई पर प्रेशर पड़ेगा कि भैया वो कवर होगा, तो वो कवरिंग बाजार को मोमेंटम दे सकती है। याद रखिएगा, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तीसरी चीज, अब आइए जरा आप जुलाई की कॉल ऑप्शंस की पुट ऑप्शन के स्टैटिस्टिक्स पर। ये है जुलाई की आपकी, जरा एक बार आप आइए 8200 की स्ट्राइक पर, और फिर हम 8300 की स्ट्राइक को देखेंगे। कल अगर आप जुलाई की 8200 की स्ट्राइक को देखिए, यहां पर 2.25 लाख शेयर जुड़े, 22 रुपए प्रीमियम बढ़ा, अच्छे संकेत। 8300 की कॉल पे आइए एक बार। 8300 की कॉल में अगर आप देखें लगभग 3 लाख शेयर, प्रीमियम कितना बढ़ा? 16 रुपए, ये अच्छे संकेत थे। और अब आइए जरा पुट्स पे 8200 की पुट, यानी जब आप 8200 पे खड़े थे तो एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा था? जुलाई का ऑप्शन राइटर 8200 की पुट में 3.5 लाख और 43 रुपए प्रीमियम घटा, दैट मीन्स राइटिंग थी। 8100 की पुट एक बार और दिखाइए, एग्जैक्टली 8100 की पुट में क्या हुआ? यहां पर देखिए 3.25 लाख, तो 8100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। तो मैं आपको कहूंगा इन सब स्टैटिस्टिक्स के बीच में, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर पिछली मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 5 सीरीज में अब तक ऐसा आंकड़ा नहीं था कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई कहां पे खड़ा है? नॉट एग्जैक्टली 8300, अब कहां चला गया? 8500। नीचे पुट 8000 की, ठीक है, जून में भी यही था, अप्रैल में भी यही था। लेकिन इस बार क्या डिफरेंट है कि कॉल राइटर 8300 पे नहीं है, कॉल राइटर है 8500 पे। सो अगर मैं इन सब डेटा को देखूं तो मेरे को बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है कि हम 8300 आज अप्रोच करें या फिर उसके ऊपर कल परसों में जाएं। लेकिन हमारे स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे? याद रखिए, हमारे स्टॉप लॉसेस अभी आएंगे 8150 की ट्रेजेक्टरी में।
निफ्टी फॉर द टाइमिंग काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दीपाली। बिल्कुल निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है और जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट से बीते 2-3 सत्रों में हमारी बातचीत हुई उनका मानना यही है कि ब्रेक्जिट आफ्टर मार्क के बाद जो स्ट्रांग रिकवरी मार्केट्स ने दिखाई है और साथ ही साथ अगर इंडियन मार्केट्स की खासतौर पर बात करें डोमेस्टिक लेवल पर जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से कैबिनेट ने कल भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर कहें जो रिफॉर्म पर्सपेक्टिव से या फिर डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव से जो ग्रोथ दिख रही है वो मार्केट में और भी मजबूती ला सकती है और 8300-8400 तक के टारगेट्स की बात भी यहाँ पर हो रही है। 2 और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, समित चौहान है और साथ साथ अविनाश गोरखसाकर हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है शो में। लेकिन अविनाश, आपके कमेंट्स क्या हैं? जो हम 80% से ज्यादा के लॉसेस रिकवर कर चुके हैं ब्रेक्जिट आफ्टर मार्क के बाद, क्या ये रिकवरी अभी और बियॉन्ड जा सकती है, कीपिंग इन माइंड कि डोमेस्टिक स्तर पर भी काफी बदलाव हो रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का मोमेंटम हमने कल देखा था, मुझे लग रहा है कि आज की एक्सपायरी करीबन 81, 80, 8200 तक हो सकती है। क्लियरली नॉट ओनली शॉर्ट कवरिंग बट डोमेस्टिक फैक्टर्स में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिले। गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से अनाउंसमेंट्स किए हैं और जिस प्रकार का माहौल मानसून और मानसून सेशन का निकल रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले सेशन में भी दीपाली ये मोमेंटम जारी रहेगा। मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी तो जारी रहेगी बट ओवरऑल इंडेक्स में लग रहा है कि 8300 का लेवल जल्द ही मार्केट्स अचीव करेगा और उसके बाद मेरे ख्याल से लोकल फैक्टर्स ही मार्केट्स को आगे डायरेक्शन देगी। समित, निफ्टी पर आपकी राय क्या है? आज अपने क्लाइंट्स को आपने क्या राय दी है? देखिए, डायरेक्शनली हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है मार्केट पे। इनफैक्ट 7900 एक मेजर लेवल बन गया था निफ्टी के लिए और अगर हम देखें तो ब्रेक्जिट के बाद जो लो बनाया था वो 7927 का था। उसके बाद से हमने एक ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी देखी हुई है। आज के लिए अगर ये गैप अप होता है तो यहाँ पे 8260 से लेके 8280 के अहम स्तर होंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। सो वो लेवल क्रॉस करना इमीडिएटली आज के सेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐसा हमारा मानना है। इट डिपेंड्स, पहले 1 घंटे की ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आज पूरा दिन कैसे मार्केट मूवमेंट दिखाएगा। सो पहले आर का क्लोजिंग पहले देखना चाहिए, उसके हाई के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा और अगर वो वैसे हाई क्रॉस नहीं कर पाता है तो हम थोड़ा एक 50 पॉइंट का नीचे का जो लेवल है 8260 से लेके 8200 वो लेवल में कंसोलिडेट हो सकते हैं। इस बीच आप देखिए आज निफ्टी बैंक पर हमारी अप्रोच क्या होगी जी बिजनेस की। जरा प्लीज जी बिजनेस की कमेंट्री पे एक बार आइए। निफ्टी बैंक देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस वक्त, लेकिन आज याद रखिए निफ्टी बैंक की चाबी ना किसी और चीज के पास है। देखिए शॉर्ट कवरिंग कल भी निफ्टी बैंक में विजिबल थी, आज भी विजिबल है। कल अगर आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको याद होगा सुबह कल प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स का दिन था, कल प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स चले, आईसीआईसीआई बैंक चला, इंडसइंड बैंक चला। देखिए जो बेस है ना, निफ्टी बैंक ने 17500 17600 की ट्रैजेक्टरी बहुत बनाया। लेकिन मैं आपसे बताऊं आज आप निफ्टी बैंक पर अगर ये 18000 पहुंच जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत लगती है आजकल में, तो जुलाई में जाकर 18000 की कॉल प्लस कर लीजिएगा। और देखिए जुलाई में ना 2 चीज ट्रेड करने लायक है जो आपको मजा देगी। एक बार जरा दीपक प्लीज ईयरली चार्ट दिखाइए। अगर हमने 1800 पार किया, 18000 पार किया, याद करिए, तो वो हमारा अगस्त से लेके अब तक का सबसे हाईएस्ट जोन होगा, वो ब्रेकआउट ट्रेड करने लायक होगा। एक बार कमेंट्री फिर आइएगा। एसबीआई याद रखिए, आज पूरे दिन एसबीआई पे नजर रखिएगा। इस बंदे ने 3 दिन से अगर आप देखें बाजार को परेशान कर रखा है। अगर आज एसबीआई ये 22 निकाल गया 220, तो आज सबसे बड़ा मूव निफ्टी बैंक में आएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसके स्टैटिस्टिक्स बारीकी से आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन निफ्टी बैंक 18000 पॉसिबल है। 18000 जाए तो पोर्टफोलियो में जुलाई की 18000 की कॉल और निफ्टी बैंक के साथ साथ एसबीआई पर नजर रख के चलिएगा दीपाली।